नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा। आप सभी का स्वागत। मित्रों, गुरु ग्रह के गोचर पर हमने वृश्चिक लगन तक का अपने वीडियोस बना लिए थे। आज हम धनु लगन के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं। धनु लगन वाले व्यक्तित्व कैसा रखते हैं उनके बारे में पहले मैं बताता हूँ कि वो बहुत ही दे आर नोबल, काइंड, ट्रैवलिंग बहुत पसंद करते हैं या ट्रैवलिंग उनकी जीवन का एक हिस्सा होता है, ये आप समझ सकते हैं। और उनको हमेशा एक नीड सी लगती है कि एडवेंचर कुछ किया जाए, कुछ नया किया जाए। जैसे पहाड़ों पे जाना है, जहाँ से जंगलों में से कुछ एडवेंचर करना, रॉक क्लाइंबिंग हो गई, पानी में हो गया, हवा में हो गया, ऐसे एडवेंचर्स आप उनको करते हुए देखेंगे। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, चेयरफुल होते हैं, एथलेटिक बॉडी होती है और उन्हें कुछ ना कुछ नया हमेशा ऐसा करने में बहुत आनंद आता है। हेल्दी होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और अपना ही काम करना वो पसंद करते हैं। उनको ये लगता है कि वो किसी और के नीचे काम करेंगे तो बहुत अच्छा वो नहीं कर पाएंगे, वो अपनी पूरी पोटेंशियल नहीं दे पाते। बहुत बारी हमने देखा है कि इनके दो प्रोफेशन होते हैं। आप देखिए ड्यूल साइन है तो ड्यूल साइन वाले उनके 10th हाउस में भी ड्यूल साइन है, तो ऐसे में कई बार कई जगहों से उनका काम चलता है। एक जैसे जॉब करी, एक उन्होंने बिजनेस किया। समटाइम्स वो एक ही व्यक्ति दो जगह जॉब करता है या दो बिजनेसेस में या मल्टीपल बिजनेसेस में भी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं और अपनी लाइफ में दूसरों की फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। इंटेलेक्चुअल रहते हैं, दूसरों की तरफ उनको पसंद ही वो लोग होते हैं जो इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल हो, कम्युनिकेटिव हो, सोशल हो, अच्छे से दूसरों के साथ मिलनसार हो, किसी का बुरा ना चाहते हो। ऐसे लोगों ने जल्दी से पसंद आते हैं। ये अच्छे काउंसलर होते हैं, पेरेंटिंग बहुत अच्छी होती है इनकी। तब वो अपने बच्चों को अच्छे से कैसा होना चाहिए इसकी पेरेंटिंग के मामले में वो बहुत ही योग्य व्यक्ति होते हैं। इनमें एक दो नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि अपनी ही बात को केवल कभी कभी अतिवाद में ले जाना और केवल मैं ही सही हूँ इस पे आ जाना। इन्हें एक डर, गरीबी ना आ जाए मेरे जीवन में, उसका डर हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा और ज़्यादा मेहनती हो जाते हैं। अपने सिबलिंग्स के साथ इन्हें थोड़ी सी ट्रबल्स रहती हैं। अपनी वाणी पे, अपनी भाषा पे अगर ये ध्यान देंगे तो ये बहुत अधिक आगे निकल सकते हैं। कभी कभी इनकी वाणी और भाषा काफ़ी कठोर और दूसरों को चुभने वाली होती है। थोड़ा सा उस पर अपना ध्यान दे लें तो ये अच्छा रहेगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं मिथुन राशि, जो इनके सप्तम भाव में आ रही है। देखिए, वो भी ड्यूल साइन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि केंद्र में गुरु ग्रह का आना हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। ये ड्यूल साइन जब आती हैं तो चारों केंद्र में गुरु ग्रह के बैठने से उस समय में उनके जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार के आयु संबंधित समस्याएं होती हैं, जीवन से संबंधित समस्याएं होती हैं या कोई कठोर समय आया हुआ होता है, तो वहाँ पर समाधान मिलने की संभावना 90-95% से लेके 100% तक के बीच में रहती है। ड्यूल साइन के साथ साथ ये एरी साइन है। इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, म्यूटेबल, चेंजेबल, अपने आप को जल्दी बदल सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार चेंज कर लेते हैं। दूसरा, इनको एक जैसा वातावरण भी लंबे समय तक नहीं चाहिए होता। तो ये अब आपके सामने हो रही हैं घटनाएं, वहाँ आपके जो प्लैनेट्स बैठे हैं और उनमें, और इस समय गुरु ग्रह वहाँ आ गया तो पूरा वातावरण गुरु के अनुकूल हो जाएगा। यानी कि गुरु ग्रह अब आपको अपने सामने कैसे लोग चाहता है, जिनमें इस प्रकार के गुण तो पहले ही थे, लेकिन अब गुरु के गुणों के कारण से अब आपको एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए, जीवन साथी या तो आध्यात्मिकता की तरफ चला जाए, नहीं तो कोई आपका पार्टनर है, अगर वो आध्यात्मिकता की तरफ, धर्म की तरफ, भक्ति की तरफ लगा है तो आपके लिए अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा शुरू कर देंगे। अन्यथा आप स्वयं अपने जीवन साथी के साथ मिलके धार्मिक और आध्यात्मिक जो है ज्ञान ग्रहण करने में और यात्राएं करने में बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे। ये यात्राएं ज़्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस या थोड़े एक दो दिनों के लिए ही रहेंगी, लॉन्ग टाइम की यात्रा कोई नहीं रहेगी। बट आप यहाँ पर योगा, मेडिटेशन और ऐसी चीज़ें अपने जीवन साथी के साथ मिलकर समय लगाना शुरू करेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर करेगी, आपकी नॉलेज, विजडम को भी बड़ा करेगी। क्योंकि गुरु ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ पर नॉलेज, विजडम, ज्ञान, भक्ति और राइटियस होना, नैतिकता, धर्म, ये सब अपने आप ही वहाँ आना शुरू हो जाता है।
जहाँ का वातावरण वो गुरु के अनुकूल हो जाता है। और मिथुन राशि में है तो ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए है कि जहाँ पर भी आप देखेंगे जीवन साथी और आपके पार्टनर और आपके सामने आने वाले लोग ज़्यादातर समय आपसे इन्हीं विषयों में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ समय रहेगा जिसका लाभ आपको लेना ही चाहिए। गुरु ग्रह की दृष्टि लगन, तृतीय भाव और एकादश भाव पे है। तो बड़े भाई बहन, आपका नेटवर्क, आपके परमानेंट फ्रेंड्स, आपके एक्वेंटेंसीज जो अभी कभी मिलते रहते हैं कभी नहीं मिलते हैं, आपके साथ कोवर्कर्स, नेबर्स और आपके सिबलिंग्स जितने भी हैं, उन सबको और एक आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में आपको भी बहुत लाभ होने वाला है। इन भावों से जुड़े हुए कारक तत्वों में आने वाली समस्याओं का समाधान आप होता हुआ देखेंगे। आप अपने आप में भी अंतर महसूस करेंगे। अब आप ज़्यादा बेहतर स्वस्थ रह रहे हैं। अक्सर गुरु ग्रह के कारण से लोगों में नेचुरल खाना खाने के साथ साथ वो ऊपर से मक्खन, मलाई और ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वो एक्सपेंशन, ग्रोथ जो गुरु की क्वालिटी है, आप इसको नॉलेज में बढ़ाइए, ना कि शरीर को बढ़ाने में लगाइए। अगर गुरु के अच्छे ही गुण लेने हैं तो ज्ञान की बात और दूसरों की जो एक टीचर के तौर पे दूसरों को हेल्प करने की बात, अपने ज्ञान को बढ़ाकर लोगों की हेल्प करने का काम करें, गाइडेंस दें ताकि कोई व्यक्ति गलत जगह पे ना जाए और चरित्र और धर्म जो है पालन करने में लोग लगे। ऐसा अगर आप संदेश देते हैं तो ये आपके लिए बहुत उचित समय है और ये आप कर सकते हैं। फैट फास्ट फूड खाने की बजाय आप फाइबर रिच फूड खाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए दूसरों में ज्ञान बांटें और अपना उनकी सहायता करें, उस समस्याओं से बाहर आएं जो गुरु की बेसिक क्वालिटी है। मित्रों, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि गुरु ग्रह 9 जून से लेकर 9 जुलाई के बीच में अस्त रहेंगे। ऐसे समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। गुरु ग्रह अतिचारी हैं। अतिचारी से अर्थ यहाँ पर ये समझ लीजिए कि वो बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, जो 2032 तक अब लगातार रहने वाला है। जब 2032 तक लगातार रहने वाला है उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है और ये ज्योतिष के अनुसार अधिकतर लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि कोई ग्रह जब अतिचारी होता है तो उसके शुभ फल खत्म हो जाते हैं। परंतु मैं यहाँ रोकूंगा कि हमेशा हमें देखना चाहिए कि वो कहाँ का स्वामी होकर कहाँ से जा रहा है। अगर वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर और शुभ भावों में से जा रहा है तो किसी भी प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट्स आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। अगर वही ग्रह अपनी नीच राशि से होकर जा रहा है और वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर या केंद्र त्रिकोण से नहीं कर रहा, तब आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसा कि हमने कोरोना काल में जब गुरु को अतिचारी के रूप में देखा था मकर राशि में, तब ये रिजल्ट्स हमने अनुभव किए थे। अभी उतने नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएंगे, मुंडेन लेवल पर कुछ परिवर्तन आएंगे और हम जानते हैं कि मुंडेन लेवल पे आए हुए परिवर्तनों का प्रभाव सबके जीवन पे पड़ता है। यानी कि व्यक्तिगत जीवन पे इसको आप बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर विश्व भर में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं तो उनका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। निश्चित रूप से अब विश्व जो है एक बड़े युग की शुरुआत के लिए अलग दिशा में चल पड़ा है। 2035 के बाद विश्व अलग होगा, जिसकी कल्पना आज ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं, क्योंकि वो किस प्रकार का होगा उसके बारे में सोचने की जो हमारा ज्ञान है वो सीमित है। हम बहुत अधिक जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन ये परिवर्तन का युग है। इस परिवर्तन के युग में से हम बीच में से ट्रैवल कर रहे हैं और हमें स्वीकार हो या ना स्वीकार हो, लेकिन ट्रैवल जो हो रहा है उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ने ही वाला है। बट ये उतना नेगेटिव या डरने वाली स्थिति अभी इस वर्ष आपके लिए नहीं है, तो चिंता ना करें, राइटियस काम करें, किसी का बुरा ना करें, किसी के साथ अन्याय ना करें, किसी के पैसों से संबंधित या जीवन के किसी और विषय के संबंधित कोई भी कार्य ऐसा ना करें जो सही नहीं होता। मित्रों, इसके साथ साथ चने की दाल का दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और गाय की सेवा करें। जितनी आप गाय की सेवा करेंगे उतना अधिक लाभ आपको गुरु ग्रह का मिलेगा। पीले फल और पीली चीज़ें मंदिरों में जाकर आप दान में दीजिए। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी नीड है, बहुत परेशानी में है, सच्चीमुच उसको दिक्कत है, आप उसको शिक्षा दो ना। आप तो गुरु ग्रह के प्रभाव में आप इस समय चल रहे हो, तो आपको शिक्षा देने का कार्य करना चाहिए। फ्री दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर सच्चीमुच वो योग्य भी है और उसकी नीड सचमुच है तो फ्री दीजिए। अगर कोई योग्य है लेकिन नीडी नहीं है तो उसको सिर्फ ज्ञान दीजिए, लेकिन जो आपके
उसके बदले में बनते हैं पैसे, अवश्य लीजिए, लेकिन ये करिए जरूर। जितना ज़्यादा आप इस समय में ज्ञान को बांटेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए लाभ की स्थिति रहेगी। एक्चुअली हम सब जानते हैं कि हमारे कर्म वापस आते हैं, और अच्छे कर्म बार बार इसीलिए करने चाहिए जब वो वापस आएँ तो हमें अच्छा लगे, ना कि बुरा लगे। तो मित्रों, आपका जीवन है, आप ही को इसके लिए कार्य करना है, कोई और आके आपके लिए करेगा ऐसा नहीं होने वाला। और भाग्य के सहारे मत बैठे रहिए, कर्म पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका कर्म ही आपका भाग्य का निर्माण। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।